हेलो दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत घोष, अघोष व अल्प प्राण, महाप्राण का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर छात्रों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है एवं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर एवं व्यंजनों के प्रकार। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के अगर प्रकार देखें तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है घोष, जिसको सघोष कहा जाता है, दूसरा होता है अघोष। तो सबसे पहले देखते हैं घोष या सघोष किसे कहते हैं या घोष सघोष क्या है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, जैसे कि आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। अर्थात आ से लेके औ तक के सभी जितने भी स्वर वर्ण हैं, सभी स्वर वर्णों को शामिल किया गया है। इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन जैसे कि या, रा, ला और वा, इन सभी को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ण जो इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, इनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ये प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे वर्ण हैं उसके अंतर्गत शामिल जो वर्ण हैं, गा हो गया, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया, बा हो गया और हा हो गया। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक ट्रिक अगर मैं इनको याद रखने के लिए आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि गा, जा, डा, दा और बा। गजड डब, गा से गा हो जाएगा, जा से जा हो जाएगा। गा अगर बोलेंगे तो आपको गा याद रखना है, जा बोलेंगे तो आपको जा याद रखना है, डा बोलेंगे तो आपको डा याद रखना है, दा बोलेंगे तो आपको दा याद रखना है, बा बोलेंगे तो आपको बा याद रखना है। याद रहे दोस्तों कि जो हा जो है यहाँ पर क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के जो चौथे वर्ण हैं, जिसको हम हा वर्ण के नाम से जानते हैं, उनको भी घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग का जो चौथा वर्ण है उसको देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा वर्ण है वो कौन कौन से हैं। घा हो गया, झा हो गया, ढा हो गया, धा हो गया और भा हो गया। यदि हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। घर, झट, ढाल, धन, भर। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि एक कोई व्यक्ति जो किसी घर में काम करता है, तो घर में वो झट से यानी कि जल्दी से ढाल को रखकर क्या करता है, धन भरता है। तो घर, झट, ढाल, धन, भर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। घर से आपको घ याद रखना है, झट से आपको झ याद रखना है, ढाल से आपको ढा याद रखना है, धन से आपको धा याद रखना है और भर से आपको भा याद रखना है। अर्थात जब हम घर बोले तो आपको घ याद आना चाहिए, झट बोले तो आपको झ याद आना चाहिए, ढाल बोले तो आपको ढ याद आना चाहिए, धन बोले तो धा याद आना चाहिए और भर अगर बोला जाए तो आपको भा याद आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो कौन कौन से है, इसको देखते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, अंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है आपको याद रखना है दोस्तों। अंगा हो गया, या हो गया, अणा और नम, इसको आप कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। अंगा, याण, याण, नम। अंगा से अंगा हो गया, या से या हो गया, अणा से अणा हो गया, ना से ना हो गया और मा से मा हो गया। इस तरीके से आप इन ट्रिकों के माध्यम से प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण है उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब अघोष के बारे में देखते हैं दोस्तों। अघोष किसे कहते हैं, अघोष क्या होता है? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई कंपन पैदा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, उसी को हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण है उनको शामिल किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो प्रथम जो वर्ण है उसके अंतर्गत शामिल जो वर्ण हैं, का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया। अगर हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ट्रिक का, चा, टा, ता और पा, कचट टप। इसको दो भागों में तोड़कर आप याद रखिएगा, कचट टप। कचट टप से का से क्या हो गया, का हो गया, चा से चा हो गया, टा से टा हो गया, ता से ता हो गया और पा से पा हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब द्वितीय वर्ण के बारे में अगर हम देखें तो कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, तो खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया और फा हो गया। इसको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसको याद रखने का अगर आप ट्रिक देखें तो आप इसको याद रखिएगा, खास, खास, छाछ, ठंडी, थोड़ा, फल। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इससे याद रखिएगा कि कोई ऐसी खास छाछ है जो थोड़ी ठंडी है और उसमें थोड़ा सा क्या है, फल मिला है, कोई ड्राई फ्रूट वहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। देखिए, खा से ख याद रखिएगा, यहाँ पे ख हो गया। छा से छ याद रखिएगा, छ हो गया। ठंडी से आप ठ याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ठ हो गया। थोड़ा से आप था याद रख लीजिएगा, यहाँ पर था हो गया। और फल से याद रखिएगा फा। तो इस तरीके से आप अघोष के अंतर्गत जो शामिल जो वर्ण हैं उनको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अघोष में श, श और श, उसमें व्यंजन के प्रथम जो 3 वर्ण हैं श, श और श को शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं मुख से निकलने वाली हवा की मात्रा के आधार पर। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अल्प प्राण, दूसरा जो होता है महाप्राण होता है। अब सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्प और प्राण से मिलकर बना है। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस, हवा या सांस, अर्थात जिसमें
वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, उसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इसमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। हकार की जो ध्वनि होती है इसमें सुनाई नहीं पड़ती है। अब इसका क्या अर्थ है? हकार क्या होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण में ह की जो ध्वनि है वो क्या होती है? उसमें निहित नहीं होती है। इसमें निहित नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो का जब बोलते हैं तो उसमें ह की ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती। चा बोलते हैं तो भी हमें ह की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार टा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, ना हो गया और मा हो गया, इन सभी में कहीं पर भी हमें ह की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए इसमें क्या नहीं होता? हकार की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं पड़ती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उनको शामिल किया गया है। तो प्रथम वर्ण क्या है? का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया, इनको शामिल किया गया है। तीसरे वर्ण के अंतर्गत देखें तो गा हो गया, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया और ये बा हो गया, इनको शामिल किया गया है। पांचवें वर्ण में देखा जाए अंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया, क्या है? इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन को भी शामिल किया गया है। या, रा, ला और वा को शामिल किया गया है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं महाप्राण के बारे में कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और प्राण। महा का अर्थ होता है अधिक, और प्राण का अर्थ होता है दोस्तों हवा या सांस। अर्थात जिनमें वर्णों के उच्चारण में मुख से जो हवा है वो अधिक निकले। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, इसी कारण इनको हम महाप्राण कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें हकार की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। अर्थात जब हम इनके वर्ण के उच्चारण में ह की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? निहित होती है। अ की जो ध्वनि होती है वो निहित होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे कि खा, छा, तो जब इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो अंतिम में जब खा बोल रहे हैं तो उसमें ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है। छा बोल रहे हैं तो ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है। अर्थात इसमें ह की ध्वनि क्या है? खा और छ में निहित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और तीसरे वर्ण हैं उनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो द्वितीय वर्ण के अंतर्गत खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया, फा हो गया। तो कहीं ना कहीं जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हम इसमें ह की जो ध्वनि है हमें सुनाई पड़ रही है। तृतीय वर्ण के अंतर्गत अगर देखें घा हो गया, झा हो गया, ढा हो गया, धा हो गया और भा हो गया, इनके भी उच्चारण में हमें ह की जो ध्वनि है अर्थात हकार की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ रही है। और अंतिम में अगर देखें तो ऊष्म जो व्यंजन है उनको भी इनके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जैसे कि कौन कौन से हैं? शा हो गया, सा हो गया, सा और हा हो गया, इन वर्णों को, इन व्यंजनों को शामिल किया गया है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।